Hello guys, you all are most welcome in this channel Bio for You. I am Dr. Sweety Rai here. तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स का, तो उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यानी कि हमने न्यूरॉन्स को 3 पैरामीटर्स के बेस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ था। उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, दैट इज द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फर्दर हमें पढ़ना है जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? दूसरा क्लासिफिकेशन था based on the presence or absence of माइलिन शीथ। ओके, यानी कि माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हम जो न्यूरॉन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं उसको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे जो हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, तो हमने न्यूरॉन्स को इस आधार पे दो क्लास में, दो पार्ट में, दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला क्या है? तो पहला है मेड्यूलेटेड और माइलिनेटेड और वाइट मैटर और वाइट न्यूरॉन। ओके, और दूसरा जो टाइप है वो क्या है? दैट इज अनमेड्यूलेटेड और अनमाइलिनेटेड और ग्रे मैटर और ग्रे न्यूरॉन। ओके, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये क्लासिफिकेशन सबसे इजी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये अनमेड्यूलेटेड या अनमाइलिनेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो माइलिन शीथ है ये प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से हम इसको अनमेड्यूलेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? तो ग्रे मैटर बोले या ग्रे न्यूरॉन बोले, इसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि व्हाइट कलर कब डेवलप होता है न्यूरॉन पे? जब माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है। और माइलिन शीथ पे व्हाइटनेस क्यों आता है? तो उसमें जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब माइलिन शीथ ही नहीं है तो व्हाइट कलर आएगा नहीं, डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ना तो माइलिन शीथ है और ना ही लिपिड्स हैं। इस वजह से जो न्यूरॉन है वो अपने ओरिजिनल इन कलर होता है, जो भी उसका कलर है उसी कलर में वो अपने आप को रिप्रेजेंट किया रहता है, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं ग्रे मैटर और ग्रे न्यूरॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। यानी माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे जो न्यूरॉन को क्लासिफाई किया गया है वो ब्रॉडली दो पार्ट्स में ही कैटेगराइज किया हुआ है। पहला मेड्यूलेटेड एंड अनमेड्यूलेटेड, या बोले तो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, या व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में, या व्हाइट न्यूरॉन्स एंड ग्रे न्यूरॉन्स में। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन में, जो कि है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? यानी कि जो इम्पल्स जनरेटेड है, जो इम्पल्स का जो जनरेशन हुआ है उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में उसका कंडक्शन हो रहा है, यानी उसका ट्रांसमिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे न्यूरॉन को क्लासिफाई किया हुआ है। यानी कि न्यूरॉन्स के फंक्शन के आधार पे हमने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला नाम दिया है हमने एफरेंट और सेंसरी और रिसेप्टर। यानी न्यूरॉन्स को हमने फंक्शन के आधार पे पहला जो कैटेगरी है वो उसका नाम हमने दिया है एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर न्यूरॉन। दूसरा जो क्या है, एक है एफरेंट और मोटर और इफेक्टर न्यूरॉन्स। जो इन दोनों को जोड़ने वाला न्यूरॉन है वो कौन सा है? तो ये है इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। यानी कि न्यूरॉन्स के फंक्शन के आधार पे हमने न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला जो हमने नाम दिया है वो है एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर न्यूरॉन। दूसरा जो हमने नाम दिया है
वो है इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। जो तीसरा है वो है इफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स या इफेक्टर न्यूरॉन्स। अब चलिए इनका फंक्शन के आधार पे हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम इनके फंक्शन को समझते हैं कि कौन सा न्यूरॉन किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, ये तो क्लियर है ना कि ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, पहला एफरेंट, दूसरा इंटर न्यूरॉन और तीसरा इफरेंट। अब चलिए इनको स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि कौन सा न्यूरॉन किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो आइए अब इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, ये है हमारा सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये है इफेक्टर ऑर्गन, बोले तो मसल्स एंड ग्लैंड्स। यहाँ से ये जो सेंस ऑर्गन है ये स्टिमुलस को रिसीव करता है, देन इसको कुछ नर्व्स के न्यूरॉन्स के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं या रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद कुछ न्यूरॉन्स के द्वारा इस स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। इसी न्यूरॉन्स को हम नाम देते हैं एफरेंट और सेंसरी और इफेक्टर रिसेप्टर न्यूरॉन्स। यानी कि ये जो एफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो स्टिमुलस रिसीव हुआ रहता है सेंस ऑर्गन को, उस स्टिमुलस को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे भी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो कौन से न्यूरॉन होते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन और कनेक्टिंग न्यूरॉन। ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तरफ से जो स्टिमुलस आया रहता है उस स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेते हैं और फर्दर उनकी प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन करते हैं। देन आफ्टर ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं इस तरह के न्यूरॉन्स। यानी कि जो इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इसके बाहर ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी स्टिमुलस आया है उसको फर्दर एग्जीक्यूशन का प्रोसेसिंग करना, एग्जीक्यूशन करना। उसके बाद ये अपना जो भी एग्जीक्यूशन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन रहता है ये एक मैसेज अपना इन न्यूरॉन्स के द्वारा फर्दर ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं यहाँ पे। तो जो जिस तरह का स्टिमुलस रिसीव हुआ रहता है उसी तरह का फर्दर इम्पल्स जनरेट होता है, और यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट होता है उस इम्पल्स को लेके आने का काम कौन करता है, इफेक्टर ऑर्गन्स तक लाने का काम जिस तरह का न्यूरॉन्स करता है उस न्यूरॉन का नाम हम देते हैं इफरेंट या मोटर या इफेक्टर न्यूरॉन्स। अब ये जो जब इसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जब इसको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि क्या करना है, यानी कि जो इम्पल्स जनरेट हुआ रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इम्पल्स को लाने का काम कौन करता है, तो इफरेंट न्यूरॉन्स लाके और जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक वो कंडक्ट कराते हैं, वहाँ तक ट्रांसमिट कराते हैं। देन आफ्टर ये जो इफेक्टर ऑर्गन है ये रिस्पॉन्स शो करता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम CNS। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि चूंकि हमने फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ था, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहला हमने नाम दिया था एफरेंट न्यूरॉन्स, दूसरा हमने नाम दिया था इंटर न्यूरॉन्स और तीसरा हमने नाम दिया था इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, तो एफरेंट न्यूरॉन्स आखिर किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं या रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे सपोज अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा
तो यहाँ पे आपने क्या है, वो थप्पड़ मारना क्या हुआ, वो एक तरह का स्टिमुलस का काम कर रहा है। यानी जो ऑर्गन ने उस थप्पड़ के स्टिमुलस को रिसीव किया है वो क्या करेगा, वो एक उस स्टिमुलस को फर्दर किस न्यूरॉन्स के द्वारा आगे भेजेगा, तो एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उस स्टिमुलस को सेंड करेगा। तो इनका काम है जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनसे स्टिमुलस को रिसीव करना एंड उसको आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका हम नाम देते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, ये फर्दर डिसीजन लेते हैं, उसका फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं स्टिमुलस का, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं और उसके बाद वो इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो इम्पल्स जनरेट होने के बाद कहाँ ट्रांसफर होता है, उस जनरेटेड इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, तो जो इफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं या मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बोल लीजिए या इफेक्टेड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बोल लीजिए, तो ये जो न्यूरॉन्स हैं इनका काम क्या होता है कि जो इम्पल्स जनरेट किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, उस इम्पल्स को यानी कि जो मैसेज अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, दिया गया है, उसको लेके जो इफरेंट न्यूरॉन्स होता है वो लेके आता है कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। और वो इफेक्टर ऑर्गन्स मेनली कौन से होते हैं, तो मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं। देन आफ्टर ये जो इफेक्टर ऑर्गन्स है, जो भी इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो भी मैसेज इम्पल्स के माध्यम से जो भी इसको मैसेज रिसीव हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग ये अपना रेस्पॉन्स शो करता है। यानी कि एफरेंट न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने का काम करता है। जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो जो स्टिमुलस मिलता है उसको फर्दर प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन करने के बाद देन उसको आगे इफरेंट न्यूरॉन्स तक भेजने का काम करता है। इफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जो भी इम्पल्स या जो भी मैसेज इसको सीएनएस के थ्रू मिला रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा मिला रहता है या इंटर न्यूरॉन्स के द्वारा जो भी मिला रहता है इम्पल्स या मैसेज, उसको लेके ये कहाँ आता है, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास आता है। अब ये इफेक्टर ऑर्गन्स क्या करता है कि जो भी इसको मैसेज वहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा या इंटर न्यूरॉन्स के द्वारा मिला हुआ है, जो जिसको लेके कौन आया है, तो इफरेंट न्यूरॉन्स लेके आया है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग ये अपना जो भी रिस्पॉन्स दिखाना होता है वो दिखाता है। सपोज किसी ने एक थप्पड़ मारा, तो अगर यहाँ से उस स्टिमुलस के बदले ये इम्पल्स जनरेट हुआ कि बदले में तुम भी एक थप्पड़ उसे मारो, तो ये जो इफेक्टर ऑर्गन है वो क्या करेगा, फर्दर एक थप्पड़ लगाएगा। ओके, तो दिस इज द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये हमने जो क्लासीफाई किया था किसके आधार पे किया था, फंक्शन के आधार पे किया था कि न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं, वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो स्टिमुलस आया हुआ है उसका फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके थ्रू इम्पल्स का जनरेशन करते हैं और उस इम्पल्स को आगे भेजने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं कि वो जो इम्पल्स जनरेट हुआ है, वो जो मैसेज जनरेट हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, उसको लेके फर्दर जो इफेक्टिव ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन है, वहाँ तक ले जाने का काम करते हैं। यानी कि इस आधार पे देखा जाए, फंक्शन के आधार पे देखा जाए तो सारे न्यूरॉन्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एफरेंट न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू, दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के स्टूडेंट्स में इसको शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।